आज 19 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा हरियाणा के रेवाड़ी में वेलकेश्वर शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है और आज के पहले दिन की कथा पूर्ण भी हो चुकी है। ये कथा 5 दिवसीय कथा होने वाली है। आज 19 मार्च से कथा शुरू हुई है और 23 मार्च तक ये कथा होगी। तो आज के पहले दिन की कथा में कुछ विशेष उपायों की जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने एक समी पत्र वाला बहुत ही विशेष, अचूक, अपने सारे विशेष कामों को सफल करने वाला नया उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने कल 20 मार्च को पड़ रही विशेष तिथि की विशेष जानकारी दिए हैं। साथ ही एक नया उपाय बताए हैं। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से अगर आज की कथा आप नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आज की पहले दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी नई जानकारी दिए हैं। आज वेलकेश्वर शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको शिव जी की पूजा करनी आती है, नहीं आती, अर्चना करनी आती है, नहीं आती, शिव जी से विनय करना आता है, नहीं आता है, भगवान को रिझाने का तरीका आपको पता है, नहीं पता है, कोई मंत्र आपको आता है या नहीं आता है, बड़े बड़े व्रत आप नहीं कर पाते हैं, कोई भी साधना आपसे नहीं हो पाती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि बस आपको एक चीज अपने स्मरण में, चित्रवृत्ति में धारण कर लेना है कि मात्र आपको अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर यानी कि शिवालय पहुंच जाना है और शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित कर देना है। मात्र आपके एक लोटा जल समर्पित करने से ही आपको शिव जी की सारी साधना, सारी आराधना करने का फल प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि घंटों मौन बैठकर भी जो फल हमें प्राप्त नहीं होता है उसका फल हमें शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा देने से ही प्राप्त हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि व्यर्थ का खर्च और व्यर्थ की चर्चा दोनों मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए आपको कभी भी फालतू का खर्च और फालतू के चर्चे में यानी कि फालतू के वार्तालाप में नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा उससे बचना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए घर से एक लोटा जल लेकर जाए तो आपको घर में जल भरते समय यह स्मरण करना है, आपको बाबा से कहना है कि यह घर मेरा नहीं है, आपका है। आपको मैं जल इसलिए समर्पित कर रही हूँ कि आप मेरी व्यथा को समझ सको। गुरुजी ने कहा कि ये तो जब आप सुबह जल लेकर शिव जी के मंदिर जाए तब आपको स्मरण करना है और जब आप शाम को यानी कि प्रदोष काल के समय पर शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करने जाए, जब आप घर में कलश भरे तब आपको स्मरण करना है, आपको बाबा से कहना है कि बाबा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। इस प्रकार का निवेदन आपको मेरे भोलेनाथ से कहते हुए जल लेकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को जल समर्पित करना है। आपको हमेशा अपने घर से ही जल कलश में लेकर जाना है और शिव जी को समर्पित करना है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि एक बालक ने हमसे प्रश्न किया कि शिव में और शिवलिंग में क्या अंतर है। गुरुजी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कभी भी घर के अंदर शंकर जी की मूर्ति नहीं रखी जाती है। घर में भोलेनाथ का शिवलिंग रखा जाता है। शंकर के स्वरूप में केवल शंकर ही विराजमान होते हैं, पर शिव जी का जो शिवलिंग होता है उस एक शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और उस एक शिवलिंग का पूजा करने मात्र से, जल चढ़ाने मात्र से आपको 33 कोटि देवी देवताओं को जल चढ़ाने का, पूजा करने का, अर्चना करने का, साधन करने का, आराधना करने का उसका पुण्य, उसका फल प्राप्त हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने एक नए और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि ये विशेष उपाय को आपको शिव जी की विशेष तिथियों को, विशेष दिन को करना है और वो विशेष तिथियां है सोमवार की, मासिक शिवरात्रि की, प्रदोष के दिन की और सोमवार की अष्टमी की।
महीने में 4 बार सोमवार आती है, 2 बार प्रदोष का दिन पड़ता है, हर महीने 1 बार मासिक शिवरात्रि आती है, यानी कि पूरे वर्ष में 12 बार मासिक शिवरात्रि पड़ती है और सोमवार की अष्टमी पूरे वर्ष में, पूरे साल में मात्र 3 से 4 बार ही आती है। तो आपको इन विशेष तिथियों को, विशेष दिनों को ही, इस विशेष उपाय को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन के सारे बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के इन विशेष दिनों में, विशेष तिथियों को घर में ही इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक समी पत्र शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। आप अपने घर में ही जो आपका शिवलिंग है, जिस पर आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, उसे शिव जी के शिवलिंग पर एक समी पत्र समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी शिव जी पर एक समी पत्र अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए, अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो ये बहुत ही उचित होगा, अच्छा होगा, आपको इसका विशेष फल प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा है कि जब आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समीपत्र समर्पित करें तो समीपत्र का जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समीपत्र समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि एक समीपत्र में बहुत ही अधिक बल होता है और मात्र एक समीपत्र आपके जीवन के सारे बाधाओं को दूर कर आपको आपके जीवन में उन्नति प्रदान करता है। गुरुजी ने कहा है कि 22 मार्च को प्रदोष की विशेष तिथि पड़ रही है, तो प्रदोष की इस विशेष तिथि को, विशेष दिन को आप एक समीपत्र शिव जी के शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। अगर आपके पास पार्थिव शिवलिंग बनाने का समय हो तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इस विशेष उपाय को कर सकते हो। 22 मार्च को इस विशेष तिथि की विशेष उपाय को करने से आप बिल्कुल भी ना चुके। जीवन में कभी भी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा, नीचे नहीं आने पड़ेगा। महादेव स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने एक और विशेष और नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि इस विशेष उपाय को आपको अपनी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के विशेष तिथि को, विशेष समय को आपको इस विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि आपकी कोई भी कार्य हो जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी विशेष परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और आप उसमें सफलता पाना चाहते हो, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आप प्रदोष के दिन के, प्रदोष काल के इस विशेष उपाय को कर सकते हो। गुरुजी ने कहा है कि इस विशेष उपाय को आपको घर पे ही करना है। घर में ही बैठे बैठे आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको मात्र एक शमी पत्र लेना है और एक शमी पत्र ही आपके सारे रास्तों के बाधाओं को दूर कर आपके सारे कार्यों को सफल करेगी। गुरुजी ने कहा कि इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के शिवलिंग पर ही, आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग है उसके ऊपर आपको शिव जी का स्मरण करते हुए शमी पत्र को समर्पित करना है और उसी प्रकार आपको शमी पत्र समर्पित करना है जिस प्रकार शिव जी के ऊपर बेलपत्री समर्पित की जाती है। यानी कि आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अपने घर के शिव जी के शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र समर्पित करना है और शमी पत्र का जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र समर्पित करना है और उसे चढ़े रहने देना है। फिर आपको रात्रि को 9:15 में, रात्रि के समय 9:15 में आपको उस शमी पत्र को शिव जी से अपनी उस कार्य के लिए, जो काम आपका अटक रहा है या जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, उसका स्मरण करते हुए, बाबा से निवेदन करते हुए, उसके लिए विनती करते हुए, अपने उस कार्य का स्मरण करते हुए आपको शमी पत्र को उठा लेना है और फिर उस शमी पत्र को आपको किसी कटोरी पर या फिर कागज में रख देना है। मात्र इतना आपको करना है और इस उपाय को आपको कम से कम 4 से
5 प्रदोष के दिन करना है। यानी कि आपको 4 से 5 प्रदोष इस उपाय को करने का नियम धारण करना है। पहले प्रदोष को जब आप इस उपाय को करें, प्रदोष काल के समय में समीपत्र समर्पित करें और उसी दिन रात्रि को 9:15 में उस समीपत्र को अपनी कामना कहकर उठाकर किसी कटोरी पर रख ले। उसके बाद जब दूसरा प्रदोष का दिन है तो उस दिन भी आपको प्रदोष काल के समय पर एक समीपत्र शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी की ओर उसकी डंडी का मुख करके समर्पित करना है और फिर रात्रि को 9:15 में उस समीपत्र को अपनी कामना को अपनी जो कार्य आपका है उसकी सफलता की कामना करते हुए उसके लिए महादेव का आशीर्वाद मांगते हुए आपको उठा लेना है और फिर आपको उसी कटोरी पर रखना है जिसमें आपने पहले समीपत्र रखा है। आपको अलग अलग कटोरी या कागज पर समीपत्र नहीं रखनी है। पहला समीपत्र आपने जिस कटोरी पर रखा है उसी कटोरी पर ही आपको दूसरे समीपत्र को रखना है। फिर तीसरे प्रदोष के दिन आपको फिर से प्रदोष काल के समय में एक समीपत्र शिव जी को समर्पित करनी है। 9:15 में उस समीपत्र को अपनी कामना कहकर उठा लेना है और उसी कटोरी पे जिसमें आपने 2 समीपत्र रखे हैं उसी में ही आपको तीसरा समीपत्र भी रख देना है। इस प्रकार आपको 4 से 5 प्रदोष के दिन इस उपाय को करना है और फिर 4 से 5 प्रदोष के दिन आप इस उपाय को करके 4 से 5 समीपत्र आपको रख लेनी है अपने पास। फिर जब आप किसी अपने विशेष कार्य के लिए जाएं जिसमें आपको सफल होना है, किसी नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए जाएं या किसी नौकरी की परीक्षा के लिए जाएं या किसी विशेष परीक्षा के लिए जाएं या अदालत में कोई केस चल रहा है उसके लिए जाएं या कोई ज़मीन से जुड़ी घर से जुड़ी कोई कार्य है उसके लिए आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आप जब भी निकले कोई भी अपने कार्य के लिए आप निकले तो उसे अपने जेब में आप रख कर जा सकते हैं या अपने पर्स में या आपको कहीं पर भी आपको अपने पास रखकर उन सभी समीपत्र को लेकर उस कार्य के लिए जाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना हो, महादेव आपके सारे कार्यों को सफल करते हैं, आपके सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। चाहे कितने ही बार आपने परीक्षा दे दी हो या जमीन का कोई काम चल रहा हो या अदालत के चक्कर आपको काटने पड़ रहे हो या व्यापार से लेकर कोई भी समस्या आ रही हो, मात्र इस उपाय को कर लेने से महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जब आपका वो कार्य सफल हो जाए जिसके लिए आपने इस उपाय को किए हैं, फिर आप इस समीपत्र को आप विसर्जित कर सकते हैं। ये था विशेष उपाय जो गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं, जो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में करना है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे उपयोगी और बातों और उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी, उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी आज की कथा की, पहले दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन विशेष उपायों को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।